साहब मैं पूछ के एसडीएम साहब को 11 बजे का टाइम दिया था अपने 3 दिन का टाइम देना है 3 दिन का टाइम दे रहे हैं चलो अधिकारी बुला लो तहसीलदार जी है नहीं किसको बुलाएंगे आप किसको बुलाओ तो तहसीलदार बुलाएंगे नगर पालिका बोर्ड लगा जब छत लगा कर मैं जद घर में कोई बैठ जाए बिना तोड़ में उसी पे मैं तो वही बात जानूंगी या तो छत ही ना लगाने दो नींव में खत्म कर दो करने को लेकिन छत लग गई उसके बाद में तोड़ना कोई तोड़े सुबह से ये दीवारें गिरा रहे लेकिन शाम को इन्होंने सुनो बात पूछ रहे जो देखो तोड़ा बात में और को दियो को मंडे जाना है रात में गंगा जल जी अगली सीट पर चेयरमैन साहब और ईओ साहब लाडली सीट पर बनवारी जी रात में बता रहा था ये दिन के नाम नहीं उड़ाना है पे दिन के उड़ जाता अभी एडवांस दिन में जा उड़ाते कोई बात नहीं तो रात में जाके यही बताइए होगा आपने कर लो कोई चिंता करो मैं आप ही सेट लूंगा मीडिया बंधुओं जगह देंगे भी उचित तक की जगह को नहीं बढ़िया तो 4 दीवारी करेंगे सुनो मैं बताऊं तो अपनी 4 दीवारी करेंगे ना प्लॉट ही देना है सड़का है बनेगी दो और हमारे पास संपूर्ण सबूत भी है और सरकार ने पट्टा बनाने के लिए जो कानून बनाया उस कानून को फॉलो करने के लिए भी हमारे पास सबूत है परंतु सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक बड़े कद के नेता अपने आप को कहने वाला हनुमान मील के इशारों के ऊपर जिस तरीके के गरीबों के मकान तोड़े गए उसकी मैं निंदा करता हूं और जो जिस प्रकार से परसों आपके बीच में प्रशासन ने यह वार्ता की कि हम 1 तारीख को प्रशासन को बुलाएंगे किस कारण से किस तरीके से आपने मकान क्यों तोड़े गए और नगर पालिका की जो गलती रही और कौन इसकी भरपाई करेगा इसके लिए एसडीएम ने आज का दिन पाबंद किया मगर हम इंतजार कर रहे हैं अभी तक ना तो यहाँ का उपखंड अधिकारी पहुंचा ना यहाँ का ईओ और ना कोई भी प्रशासन तहसीलदार यहाँ आपके बीच के अंदर वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है परंतु साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपकी ताकत आपकी हिम्मत आपका हौसला ये मुझे विश्वास है कि आप मजबूती से इसी तरीके से एकता का परिचय दिया तो हम हर हालात में सरकार के नुमाइंदों को हराने का काम करेंगे हम जीत की ओर जाने का काम करेंगे अभी इस आंदोलन के अगुवा नेता हमारे राकेश जी बिश्नोई इस आंदोलन को किस रूप दिया जाएगा हो सकता है हमें इस आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पीड़ा यहाँ का प्रशासन सुने और हमारा हल निकालने का काम करे मगर हम 3-4 दिन से शांति का परिचय दे रहे हैं परंतु मुझे लग रहा है शांति करते हुए इस शांति को हमें शादी करनी पड़ेगी ब्यानी पड़ेगी तब ये प्रशासन झुकने का काम करेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आराम से बैठकर टेबल टॉक बात हो और उस हिसाब से हमारा फैसला हो मगर ये चाहते हैं कि ये सरकार गोली की सरकार ये डंडा चलाने वाली सरकार ये गरीबों पे डंडा चलाकर और फिर मुकाबला करेंगे और सरकार को हरा के और हमारा हक और अधिकार लेने का काम करेंगे मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई राकेश जी बिश्नोई आए और आपसे चर्चा करें संबोधित करने का काम करें राकेश बिश्नोई ऐसा है भाई
तहसील राणा ने पूरी बात आपको बताई। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले अपन सारे लोग यहाँ पे आए थे, तो तहसीलदार जी ने ये कहा था कि 1 तारीख को 11 बजे आपकी और प्रशासन की वार्ता होगी, जिसमें नगर पालिका मौजूद रहेगी, तहसील का प्रशासन मौजूद रहेगा और पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। लेकिन आज 11 बजे आने के बाद में हमें समाचार मिला कि यहाँ का एसडीएम भी यहाँ पे नहीं है, ईओ भी भाग चुका है, तहसीलदार पुलिस प्रशासन का कोई नौजवान नहीं है। इसका मतलब है कि जनता को वो बेवकूफ समझते हैं। और मैं साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी यहाँ से भागेगा, जनता की नहीं सुनेगा, उसको हम नाक रगड़वाने का काम करेंगे। जनता का नौकर है, उसको जनता की बात सुननी पड़ेगी। मैं तमाम नौजवान किसान साथियों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि हमने बड़ी शांति रखी। 3-3 दिन का समय निकलने के बाद भी हमने ये सोचा कि शांति से अगर प्रशासन बात कर लेता है, आम पीड़ा जो घर तोड़े, मकान तोड़े, 4 दीवारी तोड़ी, इस सारे विषय पर अगर भी ईमानदारी से प्रशासन गंभीर होकर अगर कोई बात सुनता है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से समय गुजरने के बाद यहाँ का प्रशासन अपनी जगह, अपनी कुर्सी छोड़ के बंद कमरों के अंदर बैठा है, वो कम से कम सूटड़ विधानसभा के अंदर हम नहीं करने। चाहे इस मामले के अंदर राज्य सरकार से हमें बात करनी पड़े, हमने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया सारी चीजें। ये प्रशासन उन लोगों का घर उजाड़ना चाहती है जो आज से पहले वर्षों से यहाँ पे बैठे हुए, और 40x40 का प्लाट, 50x50 का प्लाट यहाँ की नगर पालिका को, इस हनुमान को दिखता है कि इन्होंने अतिक्रमण किया है। लेकिन जिन लोगों ने 10-10 बीघा पे, 15-15 बीघा पे, 100-100 बीघा पे कब्जा किया है सरकार की भूमि पे, नगर पालिका के भूमि पे, इनको वो अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कोई आदमी अपना जीवन यापन इस कुटीर के अंदर करना चाहता है परिवार के साथ में, वो उसको अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। मैं तमाम नौजवान किसान साथियों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि एसडीएम कोर्ट किसी भी अधिकारी की या नेता की बात की जागीर नहीं है। ये आप लोगों का सुनने का एक आश्रम है, एक मंदिर है। अगर हमारी यहाँ पे आके कोई नहीं सुनता है, इसके अंदर हम सारे बैठेंगे और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक यहाँ का एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका आके आप लोगों से बात नहीं करती। और बात करने का मतलब ये है कि आपको लिखित के अंदर दे कि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई या तो अरमान मिल करेगा या नगर पालिका करेगी। और भविष्य के अंदर उस वार्ड के अंदर या जो क्षेत्र के आसपास में जो लोग बस रहे हैं, वो चाहे सरकार की जमीन में हो, चाहे नगर पालिका की जमीन में हो, उन बच्चूमान लोगों को राजस्थान की सरकार के अनुसार पट्टा भी दिया जाए और भविष्य के अंदर कोई जेसीबी ऐसा काम ना किया जाए जिससे परिवार उजाड़ा। मैं सारे साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सारे उसके अंदर बैठेंगे जब तक यहाँ का प्रशासन नहीं आता है। अगर आप सारे राजी हो इस बात के लिए तो सारे हाथ खड़े करके समर्थन करें कि समय कितना भी लग जाए, लेकिन भविष्य में आपको तकलीफ नहीं आएगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हनुमान मिल ने ये काम तो कर दिया, आज दर ठोकरे खा रहे लोगों से फोन करवा रहे हैं। मैंने कहा झुकेंगे नहीं, इन्हें गलती की आके स्वीकार कर और इनकी भरपाई कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आयो बात तो सुन एक मिनट, आप अगर या तो तहसीलदार से मिल लो। हमें किसी से नहीं मिलना, जिसको मिलना होगा वो यहाँ पे आएगा। उन्होंने 2 दिन पहले ये बोला था कि आप 11 बजे यहाँ पे आ जाना, आज कोई नहीं है। क्या समझते हो? अरे मीटिंग तो कलेक्टर साहब के पास मीटिंग है, वहाँ गए हुए हैं, तो जब अब यहाँ आ जाइए फिर, तुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। आप यहाँ बैठ तहसीलदार साहब ने पूछ के एसडीएम साहब को 11 बजे का टाइम देना पड़ेगा। तहसीलदार कौन है यहाँ पे? 3 दिनों का टाइम देना है, 3 दिनों का टाइम दे रहे हैं।
बिरजू जी आ जाएगा रुक जाओ यार, नहीं रुको किया कहते हैं रुको यहाँ पे तो आ जाएगा अधिकारी बुला लो तहसीलदार जी है नहीं किसको बुलाओ आप बुलाओ कोई गाने को नहीं तराव बैठ जाओ तो रामू बैठ जाओ क्या रहा बने बिना आप करियो ने करियो ते मैं कहना करना है तो भाई बुला लेना कोई दिक्कत नहीं बुला लेंगे तो जाओ बुला लो एसडीएम साहब क्यों कहो भी मैं इतना काम बाबा बात करें अधिकारियों अपनी लड़ाई से नहीं है अपनी शिक्षा हमने थोड़ा बताओ नहीं ये तो अपनी शिक्षा के लिए आए हैं आगे कोई बात नहीं गलत काम करो तो क्या बैठ जाओ आप राम बैठ जाओ बात करें अधिकारियों राम बैठ जाओ बैठ जाओ शांति की बात कोई सुनने को तैयार होवे तो सारी जनता सुनने को भी तैयार है। कोई सुनाने को तैयार हो तो फिर ही सुनने को तैयार है। जो सुनाने वाले ही निकलेगी तो सुने कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ मान तो बात है। खड़ा है नहीं कोई भी पागल नहीं है मेरी बात हुई है क्या बात कर रहे हो क्यों नहीं हुई है नहीं हनुमान मील मुर्दाबाद, हनुमान मील मुर्दाबाद, हनुमान मील मुर्दाबाद, हनुमान मील मुर्दाबाद। सारा लोग आया हो हर वार्तावार का प्रशासन ध्यान दिलाए। मैं खरी बात रखूंगा हर साल। ठीक है, मैं आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है और जानबूझ के अगर किसी का नुकसान किया गया है हम आपके साथ। ठीक है।
लेकिन कब्जेदारियों को नहीं बख्शेंगे। कोई कब्जा करने के लिए किसी ने चार दीवारी की नहीं बख्शेंगे। हर बात बिल्कुल जायज है, बात बिल्कुल जायज है। तो देखो चार दीवारी जो छत के नीचे बैठ के दुख की बात तो है। सुनो धनंजय के लिए एक और बताऊं, ईओ साहब ने जब बात करा चार दीवारी जब करे जब तो मैं सूचना करा नगर पालिका जब रुका कोनी तो जिना तो तरह तो डिमांड फोन करे कहां कोई गंगा जल जी फोन करते हैं दिन पे का प्रेशर है मानने को नहीं। अब वो चार दीवारी होने के बाद में आदमी बेच दे फिर हम को कोई बनावा जिनका टूटा है वो लेकिन मैं कहा भी वो तो कम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात एक और है कि छत लगी कोई मकान के तो वो नींव से शुरू हुआ छत लगी या तो आप नींव रखते रोक देते भैया कब्जा है बंद कर इसको तेरा अब नगर पालिका बोर्ड लगा नक्की करो जब भी छत ला के फिर मैं जब घर में कोई बैठ जाए बिना तोड़ में उचित है कि मैं तो वही बात जानूंगी या तो छत ही ना लगाने दो नींव में खत्म कर दो करने को लेकिन छत लग गई उसके बाद में तोड़ना कोई तोड़े सुबह से ये दीवारें गिरा रहे लेकिन शाम को इन्होंने सुनो टारगेट करके एक ही घर तोड़े है भाई सारा दिन के तो भूमिका बनावे है बीत घेर घेर के बेसी तो बिन तोड़ देंगे तो उसी तो घर में आ जाएगा लेकिन घर एक ही तोड़ रखे है तुम्हारा कहने का मतलब है हम 5 छोटा मकान और भी है 5 आ हाँ मकान तोड़े बाकी साहब थारी मैं भट्टा को वासिंदा हूं तारबंदी वाली एक तो ये आंग मोहल्ले के ऊपर ये भी तारबंदी है ताजा कोई 2 मरबा या का 2.5 मरबा जमीन है लोगों ने प्लॉट काट बेच दे बे आपका नीचे जेब में गाल के उड़ जाएगा फिर भाई पास इन कंडीशन दुकान लोगों ने थे भी लगाम लगाओ नगर पालिका बटे वीडियोग्राफी करावा है बोर्ड लगावा है और करे दूसरा हमारा एक मोटा निवेदन है ओडमान मिल कौन है ना वो चेयर ना वो मिले बिन दबाव की है इसो नगर पालिका हम लोग पाछो आ गयो वो पाछो बुला के ले गयो है बनो ये वार्ड के समस्या में 50-60 बीघा में कब्जा हो गया जमीन के लिए जमीन तो मरी है तारबंदी अरे खाली बनवाया है जान को नहीं अडमान का आपका बनाया कितने मानो जुलेखा बेगम ने बुलाओ नहीं कांग्रेस की जिला परिषद मेंबर है जुलेखा ने बुला और पूछ लो बनवा मत तू बोल गई हम भिड़ गए जुलेखा बेगम ने बैठ जाओ सारा बैठ जाओ आज थे आ जा कोई बात अगर हम मान के कोई बात नहीं जान दो सीधा आजा कोई दिक्कत कोई नहीं आ जा मैं आया बात करांगा बात सी करांगा कोई बात बेबात कोई करा कोई सगत अन्याय होने की बात रंजित है तो बात हरे सागे काटो नहीं बता रिश्तेदार की गलती भी मैं बताओ अरे सो है यार आप पॉलिटिक्स कर रहे हो पता लगे कि आप वोट नहीं आगे की उम्मीद ना होनी है मारो सोच रहे हैं कि हर रिश्तेदार की गलती हुआ सुनो बात पूछ ले जो देखो तोड़े बार में मेवल को दियो को मंडे जाना है रात में गंगा जल जी अगली सीट पर चेयरमैन साहब और ईओ साहब लाडली सीट पर बनवारी जी रात में बता रहा था कि ये जिंदगी का नहीं उड़ाना है पे जिंदगी उड़ जाता अभी एडवांस दिन में जा उड़ाते कोई बात नहीं तो रात में जाके थे ही बताइए होगा आपने कर लो कोई चिंता कोई मैं आप ही सेट लूंगा नहीं नहीं है मार्केट है हां बताओ बता दो रात में खेला है या ऊपर मार्केट बैठ जाओ ऐसा नहीं है लेकिन आप अभी छोड़ो आप ये बात सुनो आप व्यक्ति तो मैं नगर पालिका में आज इंटरफेयर करूं नगर पालिका चलाऊं तो मेरे लिए उचित बात होनी और फिर मेरा कहना तोड़ो या जोड़ो तो बात ठीक होगी मैं गलत काम के लिए बोलूं तो कोई जरूरी नहीं है करना लेकिन कराना यही बात की पीड़ा हमारा जाता है सारा अब दिनों जवाब है कि आज भी वार्ता कम 10-12 मेंबर बैठे हैं हाँ अब तू समझ जाए हाँ समझ वो ही बात तो जवाब है अब अपना बात करा आप किसको प्रतिक्रमण मानते हैं हमने तो हमेशा इसने पूरा बाबी का जब मामला हो तभी हमने बोला कि बस ये लोगों को 3 नंबर वार्ड का ये मामला होता कि हमने एक बात कालू का है कालू प्रतिक्रमण भाई कुछ ले
मानिए कि किसी गली के अंदर किसी ने चार दीवारी कर दी, गली से बाद में कर दी, तो गली को रोक दी है, उसको मानिए तो एक बार फोन तो क्लियर कट कर देता हूँ कि मकान एक, हाँ आपका वार्ड ही है राकेश जी, आपकी बात को मैं सिर मत के रखता हूँ, लेकिन जो मकान की छत के नीचे रहता था सिर्फ उसको ही बनाने देंगे, उसकी आड़ में ये नहीं हो कि चार दीवारियां वापस उसी तरह से शुरू हो जाए। और ये कब करेंगे, ये कब करेंगे? चाहे आप हमारे साथ चलो, हम चलते हैं, अपने जाके मौका देखेंगे कि भी वास्तव में मीडिया वालों को भी साथ ले लो, तो ये वास्तव में यहाँ निवास करता था और ये इसका मकान बना हुआ है और ये कई दिनों से रह रहा है। अरे मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने कहा श्रीमान जी आमली तो करी है भी कोई मां एक मांस डाल के देख लेता है कि सामान की तो पड़े हेठा पड़ जाए तो कोई रवे कौन रवे। सब गाड़ियां खड़ी है तो जब वो कारें खड़ी है, पता नहीं है किसका वो कहेंगे। जो लोग रह रहे हैं पता लग जाता चूल्हा जला हुआ है कि नहीं जला हुआ है, यार रात को ही आके बैठे हैं। हमारा यही है कि तो स्थायी निवासी है ना, और रह रहे मकान में, घर बना के जीवन यापन कर रहे हैं, रेगुलर रह रहे हैं, परेशान नहीं की जिनका तोड़ा गया है उनकी आप मदद करो। तो रह रहे थे ना तो दोबारा सर्वे करवा लेना, उस पर विचार करो। हम तो ये बाकी जो चार दीवारें टूटी वो उचित है सर, और उसकी आड़ में नहीं उसके लिए तो बोल रहे हैं मेंबर साहब आप सुन लो, वो जो 5-7 जो घर बता रहे हैं उसके अलावा हम दूसरों को नहीं बड़े प्लॉट नहीं कहेंगे सर, दूसरों को नहीं बनाने देंगे। बनने भी नहीं चलो जी, हम कोई आ रहा फोन कह के ज्यादा बनाना जिसका सामान निकाल के तोड़ा ना हो, आपसे जिक्र भी नहीं किया इस बात की। वैसे हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि आपस में होता क्या है, देखो उसमें भी देखो राकेश जी, होता क्या है कि कई बार क्या है बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि भाई ये मालिए कोई बड़ी हो तो संभालिए उसकी कोई बड़ी है, तो मेरे भी बनना चाहिए। वो फिर आएंगे ना आपके पास के भी क्योंकि आप लोगों को देखो, आप लोगों ने उनकी बात को सुना है, एक व्यक्ति की आवाज को उठाया है और हमें यहाँ आपने वार्ता बैठ के करने के लिए या चार प्रशासन दीवारी वाले में आप रास्ता निकालो ना। हाँ हो सकता है किसी आदमी ने किसी गरीब ने वो जगह ली हो, उसने चार दीवारी तो बना ली, कोई मकान नहीं बन रहा है, लेकिन उसको आप एक बार पूछो ना, उसके आड़ में तो सारी चार दीवारें राकेश जी इस मामले सुनो, अपने पास कौन सा पैमाना है, गरीबी का कौन सा पैमाना है? सूरतगढ़ में सबसे गरीब नाम आदमी का नाम ले लो, और वो 4 दीवारी कोठा डालेगा नहीं और ले लो, खाने मतलब अंधेरा में रात में दिन में गंगा जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। जल्दी क्यों ही मत लियो, सुनो नाम लियो, क्यों पहली वाला जगह गरीब अमीर आगे साहब, पहली वाला अमीर आगे तो कहाँ नाम लेता था, सबको आवे ना कोई तो पॉइंट तो आवे, तो देखो को निकाल नाम। मैं तो कहा आप ये बताओ, ये जो जहाँ आप बता रहे हो ना जमीन है, बड़े घर के ले मैं 15-16 हजार ईंटा एक नंबर की जगह को सारा छोटी सी छोटो सो मकान बन रहा अब के भावना गंगा जल की गरीब बताए देखो समझ पे वो मैं फेरबंद था क्यों बताओ कि गंगा जल जी इस श्रेणी में नहीं कहा कि सारों गरीब वही है, बिल्ली भूख है सारों नहीं, इस मामले के अंदर तो मैं नहीं आपकी गंगा जल जी ना मैं बात तो डाउन हो ही नहीं है इस तो मामले इमेज तो डाउन है, क्यों नहीं हो रही है, डाउन है, क्यों नहीं हो रही है, वक्ता हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। में इस मामले में मैं तय करना चाहूंगा, इस मामले में गंगा जल जी ने सामने से फोन करके बोला था कि भाई पेड़ मान गया चाहे कोई भी गया, जिन लोगों को छत टूटी है ना बहुत गलत काम की, तो गंगा जल जी ने मेरे को फोन करके बोला, तो मैं तो सामने कह रहा हूँ, आपको तो फोन पे का है, मैं तो उन्होंने ऐसी चीज की है तो गलत की, हमारा परिवार का नाम बिल्कुल 100% है। और ये सुनो, ये भी कहता हूँ, इसमें भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, उन्होंने ये उनका ये मैसेज है सबको कह देना चाहे, उन्होंने कहा किसी गरीब को छत के नीचे से अगर निकाला गया है तो मैं उसको पुनर्वास की अनुमति देता हूँ, आप उसका पुनर्वास करो। और जिसने जाके किया है उसकी भी वो भर्त्सना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। वो छत की दोबारा व्यवस्था भी करो, बेचारे को कहाँ से लाएंगे, गरीब है ना, मदद तो उसका नुकसान हुआ, उनको मुआवजा दो या उनको बनवा के दो, ऐसी चीज मत दो पैसे। जो भी आप राकेश जी ने सारी बात समझो कि ऐसा कोई नियम है कि लोग नगर पालिका में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे भी कैसे आ जाएगी कोर्ट कोई में बात नहीं, क्या कोर्ट वाला क्या सुनो थे
तो ये अगर अपने लड़ने के थोड़ी बैठे ना, लड़ने की नहीं, बात तो करेंगे ना, बात तो करेंगे ना। हाँ तो बस ये कह रहे जिसका नुकसान हो उसकी भरपाई कर दो, बात खत्म। जिसकी छत तोड़ी है ना आपने, शिकायत की है, हमने तोड़ी है, वापस बना दो। अगर हमने किसी का छत वाले का मलबा अगर हमने अपने कब्जे में लिया है, उसको मलबा लौटा दे बिना किसी मतलब उसको क्या करें, जुर्माना लगे। किसी का मलबा ईंट है, किसी गाटर है, किसी आपकी भूल की सजा वो बेचारे गरीब क्यों भुगतेंगे? इस बात का जवाब तो दे दो भी आप कहें हमारे से गलती होगी, वो क्यों भुगतेंगे? एकड़े आईपीसी ना बोल ले हैं तब तक साथे तो बोल ले हैं कि आईपीसी ये इंडिया में क्या है बाकी वाला दिन काला बोल रहा है। जायज बात है, स्वाति क्यों नहीं हुई? अधिकारी कर्मचारी सारा बैठे हैं, एक बात हम भी कुछ अधिकारी कर्मचारी मीडिया वाला सारा बैठे हैं। एक बात कहना चाहूँगा, आज 2.5 साल पहले नगर पालिका की टीम गई, बार बार तोड़ फोड़ करके आई। मैं 2.5 साल बैठे अभी कंडीशन में आज बैठे हूँ, मैंने कोई सरकारी योजना को लाभ मिलेगा तो ही मैं भी मकान बना सकूँ, अन्यथा मैं कौन बना सकूँ? मैं टेम्पू चलाऊँ, मेरे लुगाई मोटा लोग घर में काम करे, कंडीशन आ है। अब बताओ कहा ना भविष्य के अंदर मैंने की कोई शौक है और मैं अगर कहीं सारा कोई रसोई की छोटी कोठी कोई और वीडियो करना चाहूँ तो कहा ना ही साहब का अपना लोग है फोटो वीडियो बनाने में मिनट में आते साहब मैं जाके सूचना करते कैसे वीडियो बनाना लगे ऐसे ही साहब। आज 2.5 साल पहले मैं कालू जी बैठा छोड़ के गया साहब, 2.5 साल पहले छोड़ के गया कई जगह तो है हुआ साहब बहुत ज्यादा, एक लेडीज का 2.5 साल पहले भी तोड़ा गया और उसको लोगों ने पैसे दे के फिर बनवा दिया उसका। अगर ये मैं वो छत के नीचे बैठी थी, बैठी तो उसको ये कह दिया था उसको बिल्कुल मार के तोड़ दिया बी कंडीशन में बैठा मैं आज जबकि कंडीशन में 2.5 साल मैं बैठा हूं कोई दिक्कत देखो नहीं साहब बात ही साहब ये है थोड़ी सी बीज तोड़ दी मेरी गोचोनिंग लगा दी बस की बड़ी है की तोड़ दी बस चलो बात बनाओ भाई बस हां वही इससे बांगने से टूटी अगर टेको से मान ली हो ऐसा बात हो गई कार्रवाई करके फिर ऊपर आ गया दोबारा जाके थोड़ी बस मेरे एक मित्र है 2-4 मकाने से टूटे ना, जो या तो कुछ सब्जी का काम करने वाला है या कुछ टेम्पू चलाने वाला है या कुछ जैसे भी कोई रोजगार करके इसके पर जो भी मदद कर सकते हैं कृषि में देने की, या आपके पास कोई आपने मलबा उसका उठाया नहीं है फिर भी आपने तोड़ा है मकान उनका इनको का कोई नुकसान हुआ है, आपके पास कोई पुराना कोई मलबा पड़ा होगा फिर भी उनको देने की मदद करेगा। हमारी उनके प्रति सहानुभूति है यथासंभव विदाउट रिकॉर्ड। कोई हम उसकी अगर दाएं बाएं कोई भाई बंधु आप जैसे लोगों से भामाशाओं से आप जैसे भामाशाओं से कोई मदद लेकर उनके सहयोग कर सकें जरूर करें, जैसे भी करना है आप जैसे भामाशाओं से सहयोग लेकर मकान बना रखे या तो वो नगर पालिका की जगह थी या सरकारी भूमि थी, आज से पहले आप लोग तय करते ये नगर पालिका की जमीन है, नगर पालिका वहाँ पे तारबंदी करती तो नगर पालिका अपना बोर्ड लगाती कि नगर पालिका की जमीन है, आप ऑप्शन करके बेचते या कैसे भी आपको आपका राजस्व कैसे बढ़ेगा, आपका पैसा कैसे बढ़े उसी हिसाब से। अब उस जगह पे लोगों ने चार दीवारी कर ली या मकान बना लिए विवाद कर लिया, आप उसको अतिक्रमण कैसे करें? या जिस तरह आदमी खाली जगह पड़ी है मैं उसके अगर मैं चार दीवारी शुरू कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि मुझे रात आता है तो मकान खड़ा हो जाएगा, अगर चार दीवारी बनाना शुरू कर रहा हूँ आप मुझे मना करूँगा कि जमीन नगर पालिका की है सरकारी, आप यहाँ पे मत पढ़ाओ आप खेती से करेंगे। एक नाम आ रहा है बीच बीच के अंदर के वार्ड पार्षद में जगह पे प्लाट में, अगर ऐसी कोई चीज है मैंने अगर सरकार की भूमि बेची है आप मेरी भी कार्रवाई करो, जिस आदमी ने खरीदी है बेचारे ने दिन रात मेहनत करके वो लोग वो चार दीवारी बना रहे हैं मकान बना रहे हैं तो कैसे समझे? अगर मैंने कोई सरकार की जमीन बेची तो मैंने तो पूरा करवा पर्टिकुलर उस आदमी को जिसने पैसे देके खरीदी है उस पर क्यों कर रहे? हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने चार दीवारी बनाई है उनका कम से कम कागज की प्रवृत्ति से चलो, आप कागज में देखो भाई तुमने किसे खरीदी मैं जगह किससे ली तो सारी पूछताछ वो दिन आपको डिफाल्टर नजर आता है गलत नजर आता है आप कार्रवाई करो, लेकिन जिन लोग बच रहे हैं साहब को वहाँ पे लेके गए कि आप बताइए कि आपने गलत किया नहीं उस साहब की शक्ल देख के हमसे बात होती है
फोन करके पूछा मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया, जो लोग यहाँ पे बस गए से टूट गए, मैं मौके पे था। एक तो बात ये कि आप अतिक्रमण किसको मानोगे, किसको डालने के लिए, ये तो आप पूरी चीज़ आप। दूसरा हमारा ये कहना था कि जैसे मानवीय जो नाम है, मतलब नगर पालिका में कौन सा पद है जो आपका पार्षद है या वो यहाँ का एमएलए है, या नगर पालिका का क्या चीज़ आपने कौन सा पद दे रखा है, लोग जैसे भी लेके डाल सकते हैं, उन लोगों का फोन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? हम क्या आपका फोन लिया किसका लिया, क्या चीज़ है ये? अगर आम जनता आपका कोई फोन नहीं ले तो आप सरकारी कार्य में बात लगा के आप मुकदमा दर्ज कराओ, आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। मानवीय ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपका मोबाइल मिल गया? अगर आम जनता में आपका कोई मोबाइल पीड़ित आदमी आप ले ले तो आप उसमें राजकारी मुकदमा का मुकदमा डलवाओगे, नगर पालिका को पहले तो मानवीय से मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। जो हमारी बात की नगर की तीसरी बात सिर्फ हमारी यही है कि जिन लोगों के मकान टूटे उसकी नगर पालिका भरपाई करेगी, या जो आपके द्वारा या वो अपना राजपाल समझता है या वो माननीय लोगों की भरपाई करेगी। तीन बिंदु अब एक बिंदु का आपको बात बता दी क्या कहता, तो आप जैसा कह रहे हो कि अतिक्रमण की शुरुआत जहाँ से होती है, अगर वहीं से रोक दिया जाए तो जो अतिक्रमण करने वाला मानो या वैसे तो खैर अतिक्रमण बेचारा वो तो क्या करता है, वो तो ठगा जाता है, वो तो यही कहता है साहब देखो मैंने खरीदी है। अक्सर यही होता है, हमारे पास लोग आते हैं कि साहब देखो मैंने खरीदी है। अभी एक ताज़ा ही कोई 2-4 दिन पहले की बात है कि साहब मैंने 2013 में प्लाट खरीदा था और अब इसको किसी दूसरे आदमी ने बेच दिया, तीसरे को बेच दिया, तीसरा बना रहा है। तो मैंने कहा यार जिसको खरीदा था उससे जाके बात कर, या फिर तूने खरीदा था तो इस पर काबिल हो जाता है। अब वो तो क्या कहें उसका, तो इस प्रकार के प्रकरण आते हैं। वास्तव में ठगा हो जाता है जो खरीदता है, और जब कार्रवाई भी होती है तब बेचने वाला तो पल्लू झाड़ देता है, खरीदने वाला जो है वो दो तरफी मार्ग झेलता है। नंबर 1 को वो कि पैसे देके खरीदता है, दूसरा को वो अपना पैसा लगा के उस पर अपना आशियाना खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन सूरजगढ़ में जो अधिकतर लोग इस तरह के हैं, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं, प्लॉट ले लिया, अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था 2013 का, अब 2013 में जिस आदमी ने खरीदा वो नीडफुल तो था ही नहीं ना, उसको तो यहाँ रहना नहीं था, या रहना है तो वो अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है, भाई कीमत बढ़ जाएगी उस दिन देखेंगे। अब अधिकतर लोगों का, इस प्रकार के लोगों का यहाँ खरीद फरोख्त की जाती है जो लोग यहाँ सूरजगढ़ के स्थायी निवासी नहीं है, ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे कोई प्रूफ है, बाहर के लोग हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से आपने जो पूछ रहा है कि कोई कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या कोई फ्लैट खरीदने, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को पे रोक लगाने के लिए अतिक्रमण रोधी जो व्यवस्था बनाया हुआ है, हम उस पर निगरानी भी रखते हैं। अब चूंकि अतिक्रमण करने वालों की निगाह मान लो, या उनके जो सिपह सालार मान लो, या जो लोग यहाँ इस प्रकार का धंधा करते हैं, वो इतना तवीत गति से करते हैं कि अतिक्रमण या यूं गए कर्मचारी वहां तक पहुंचता है। भाई हमारे पास आज 10 जमादार हैं, 10 जमादारों के पास, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15, किसी के पास 20 सफाई कर्मी है, वो लोग उस काम में लगे रहते हैं। अतिक्रमण जमादार जो है वो 1 दिन या 2 दिन किसी टीपे के ओट में नहीं गया, इतने कुत्ते की तरह वहां कुछ न कुछ निर्माण होता है। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस पे आम जन या आम जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, या हम और आप सब मिलकर अगर ऐसा प्रयास नहीं करेंगे तो इसको हम अकेले नगर पालिका स्तर पर रोका जाना बड़ा असंभव सा नजर आता है। उसका एक कारण और भी आपने कहा भी, जो अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण तो कौन करता है? जो बेच रहा है। असल में मैं उसी को कहूंगा, बनाने वाला तो अतिक्रमण करने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि पैसे तो उसने लिए, वो तो बेचारा अपना आशियाना बनाना चाहता है। अब क्या होता है, जब हम जाते हैं
उसका मकान तोड़ते हैं, या उससे कहते हैं कि ला भाई तुम वो स्टाम्प लेके आ। पहली बात तो वो शपथ पत्र देते देने से इनकार करते, उसको ये डर है। या वो जो लोग बेचने वाले हैं वो इतने शातिर हैं कि बेचने वाला तो राकेश बिश्नोई है, लेकिन राकेश बिश्नोई को स्टाम्प कहीं नहीं मिले। तो क्या होता है, तहसीलदार जी हमने तोड़ दिया, कोई पकड़ में आ भी गया, हम कहते हैं लो जी थाने गए कि साहब मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमे की फाइल आगे चलेगी तो प्रूफ तो मांगेंगे। हमें कहते हैं कि आपने क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, ये भूमि आपकी है, आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करो, जमाबंदी लगाओ, आपकी ये तस्दीकशुदा है या नहीं है, या क्या निशानदेही में है या नहीं है। वो सब चीजें जब वहां आती है तो आप देखो, आमजन को तो शायद पता नहीं, और मीडिया और आप लोगों को जो जनप्रतिनिधि हो आपको ये पता है कि सूरतगढ़ के नगर पालिका के नाम 5000 बीघा जमीन से ज्यादा कोई समय 172 मंत्रियों को एक साथ तहसीलदार जी ने 2006 में खारिज करके चढ़ा दी। लेकिन आज वस्तु स्थिति ये है कि वो कहाँ है 5000 बीघा जमीन, चुंबक लेके ढूंढा, बैटरी लेके ढूंढा ना दो, क्यों नहीं? क्योंकि वो टीसी आवंटन था, खसरों में था, तरमीम शुदा थी नहीं, वो पोजीशन या वो जगह का है ही नहीं। जिन लोगों के पास कोई थोड़ा बहुत लेके बैठा था ना कब्जा, उन्होंने तो यहाँ बेचा, टायर लगा के अगली जहाँ खाली दिखी वहां चले गए। कुछ लोग बेचारे यहाँ टीसी आवंटित ऐसे लोग भी बैठे हैं जो लोग बहुत दूर दराज के, उनको पता ही नहीं है तेरी जमीन है कहाँ, उन वाले में टायर लगा के घूमते रहे। तो ये बात तो आमजन, आम जागरूक लोग, आप भी और हम भी, और आप और हम, यानी प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और आम जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके सहयोग से ही हो पाएगा। अकेली नगर पालिका ये काम संभव नहीं है जो मैंने स्थिति बताई है। फिर भी अगर आप आम राय में कोई बात निकल के आती है कि हाँ इस प्रकार के अगर अपने स्ट्रेटेजी रखें तो ये होंगे नहीं, लेकिन ये भी नहीं है भाई ये अतिक्रमण आज से ही प्रारंभ हुआ है। सूरतगढ़ में तो बिरबल सिंह बहादुर वाली कोठी से शुरू हुआ था, ये मेरे देखने की कहानी है, और देखते देखते आज कहाँ पहुंच गई। आज तो वो तो शहर के हृदय स्थल में है, बाकी कोई रुकावट है ही नहीं, टिपेड़ तक जा रहे हैं लोग। चलो ये बात हुई, हम उस बात के लिए फिर भी हमारी तरफ से मुस्तैद रहेंगे कि उस आदमी का पैसे देने तक नुकसान हो, लेकिन उससे आगे बड़ा नुकसान से वो बचे। हम इस बात का प्रयास करें, प्रयास ही कर सकते हैं। आज ये कहे मैं तो काल ही बन रहा है, एकदम ही रोक लिया मैं, तो बहुत थारे बिना सहयोग बिना कोई करूँगा। आप लोग भी सहयोग करोगे, आप लोग भी करोगे, आप लोग भी करोगे, प्रशासन भी करोगे। तहसीलदार जी हमारे साथ विडम्बना यही भी है। आज 4 खसरे तो स्पष्ट है, जो बड़े खसरे 463 नंबर खसरा, 444 नंबर खसरा, 289 नंबर खसरा, 272 नंबर खसरा, जिसमें लगभग हमारी हजारों बीघा जमीन मिलती है नगर पालिका मंडी समिति से डायरेक्ट हमारे पास आई हुई है। लेकिन आज दिन तक हमें उसका सीमा ज्ञान नहीं, पोजीशन नहीं होने की वजह से क्या है ये कर रहा है। और वो कल परसों आपके हालांकि थोड़ी बात लंबी है लेकिन करना चाहूंगा क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से जुड़ी हुई बात है। किशनपुर आबादी वाले आए साहब, सरपंच आए, जिला परिषद डायरेक्टर मेरे पास आए कि साहब आप ऐसे करो, हमें एक एनओसी जारी कर दो कि ये किशनपुर आबादी जो क्षेत्र है इसको अगर ये पंचायत यहाँ अपनी सीमा ज्ञान करवाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, ये अपना उस सीमा में लेता है कोई या पट्टे जारी करता है। मैंने कहा बिल्कुल लिख दूंगा, लेकिन लिखूंगा कि 272 नंबर खसरा और 289 नंबर खसरे की भूमि पूरी करने के उपरांत अगर कोई उनको दिया जाता है, क्योंकि 289 नंबर खसरे में 321 बीघा जमीन है, 272 नंबर खसरे में हमारी 56 बीघा। किशनपुर आबादी जो कटी हुई है, किशनपुर आबादी नगर पालिका ने एक प्लान बना के काटा था, जो लोगों को बेचारों को आज तक उनको पोजीशन नहीं मिल पाई, लोग लोन लेके बैठे गए, किस्तें भर रहे हैं लोग और वोट उनको मिला नहीं। तो इस प्रकार का ये प्रकरण है। तो ये चीजें मैंने शायद आपको ध्यान हो, हमने अभी पीछे कलेक्टर साहब को बुलाया था तो सार्वजनिक मंच पे ये बातें मैंने की थी, और 7 नवंबर को मैं पहली बार कलेक्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई, उस दिन भी मैंने ये सब चीजें लिख के दी हूँ और बाकायदा मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने ये
लेटर भेज के अवगत करवाया कि हमें सीमा ज्ञान करवा दो, ताकि हम कोई तारबंदी कर लें, या अगर वो मास्टर प्लान में आवासीय में है तो हम कोई कॉलोनी काट दें, कोई बीपीएल को लोगों को बांट दें, कोई और जैसे इधर भी हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो है खड़ा हुआ है, ये भी हमें बार बार इंडिकेट करते हैं। और अभी राजस्थान सरकार की मंशा भी है कि पत्रकारों के लिए जो है कॉलोनी काटी जाए, तो अब काटे कहाँ से कॉलोनी तो कहते हैं कि कब्जों में चली गई जगह तो सारी। तारली योजना है, अब रही बात ये एक पहला मुद्दा तो ये हुआ। अब दूसरा मुद्दा ये हुआ कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए आज ही नहीं, मेरे को याद है कि मैं चेयरमैन बना था लालचंद सांगला से, वार्ड नंबर 10 में कार्रवाई की गई, 9 में और 10 में कार्रवाई की गई, हाईवे जाम कर लिया गया था। तो उस वक्त डिप्टी साहब के चैम्बर में मैं गया, वहाँ आक्रोशित लोग भी थे, आप में से 2, 4, 5, 10 जो भी लोग होंगे वहाँ, मीडिया के लोग भी वहाँ थे। अब मैंने एक दिन उस दिन मैंने एक बात सार्वजनिक रूप से बात कही थी कि छत के नीचे बैठे हुए किसी व्यक्ति को हम मकान नहीं देते जिससे ये प्रतीत होता हो कि ये यहाँ निवास कर रहा है। अब मेरे पास तो ये भी सूचना आ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं, कपड़े तो सूखे हुए तो हैं लेकिन कब्जा किया हुआ है, 12 लुगाइयां घाघरा पानी पर टांग दिया, फिर रात में भी अंदर पहुंच जा, दिन में भी अंदर पहुंच जा, 12 घाघरा लुगाइयां मटलियां पड़े थार मेरे को जावा के लुगाइयां बैठी होगी अंदर ना जावा। भिन्न प्रकार के हथकंडे अपना के इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, प्लान तरीके से किया जा रहा है, और नगर पालिका को बदनाम करने के लिए भी किया जा रहा है, ये भी स्वीकार करता है। अब ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमने डिप्टी साहब की उसमें की ऑफिस में ये बात कही थी कि हम जो छत के नीचे बैठा है, और उसके साथ मैंने 2 बात और कही थी, सूरतगढ़ का राशन कार्ड, सूरतगढ़ की वोटर आईडी, उसको तो करते ही हम, चाहे झोंपड़ी मान के बैठा है ना तो भी नहीं होता। लेकिन वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और थोड़े बहुत आपके 13, 14, इनमें तो जो लोग बैठे हुए जो जिनके अपने कब्जे की श्रेणी का अपने मानते हैं, उस दबे मन से आप भी मान रहे हो उनको कब्जे की श्रेणी के, जिन्होंने 4 दीवारी कर दी, किसी ने प्लाट खरीद लिया, किसी ने बाढ़ कर रखी है, तो वो सब लोग जो है बाहर जरूरतमंद आदमी 4 दीवारी करके प्लॉट भी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो झोपड़ी मान के बैठेगा, चाहे वो घास फूस की मान के बैठ जाए, चाहे वो तिरपाल की मान के बैठ जाए, क्योंकि उसको सिर्फ घुसड़ने के लिए जगह चाहिए ना, वही तो लोग उसको जरूरतमंद मानेंगे। जिसने 4 दीवारी करके छोड़ रखी है वो तो प्रॉपर्टी डीलर है सर, वो तो प्रॉपर्टी का रेट ढूंढ रहा है, कोई और मुर्गी मोटी फंसा है फेंक दो, सब बांट दो, आगे दूसरा और खरीद ले या दूसरा और पकड़ लूंगा, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। ये मेरे अतिक्रमण प्रभारी बैठे कालूराम जी, आपको मैंने जब आप अतिक्रमण तोड़ने के लिए जाते हो या अतिक्रमण तोड़ने के लिए उस दिन भी गए हो, हालांकि आपने जाब्ता रविवार को मांगा था, आपको रविवार को जाब्ता नहीं मिला, तो मैंने आपको क्या निर्देश दिए थे? यही भी कोई बैठा हो, बिजली कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, छत के नीचे चूल्हा जला के तो बैठा है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी आज रात को ही आके नहीं बैठा है, यानी ये किराए का आदमी को नहीं बिठाया हुआ। वो कैसे नहीं कल एक आवाज की बात तो ये बात हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सर हुई। आप अतिक्रमण तोड़ने गए, मेरे लगभग 2 बजे के करीब मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ, या मैंने आपको उससे पहले कोई फोन आपकी मेरी बात हुई नहीं सर, कोई ये हुआ कि आप पीओ के पास या किसी के पास मेरा फोन गया कि इसको छोड़ देना? नहीं, अधिक मैं आपका वो चेयरमैन हूँ इसलिए मत बोलना। नहीं सर, आया ही नहीं है। मतलब मैंने सिर्फ 2 बजे 2:30 बजे करीब ये पूछा, भाई सुख शांति है, कोई झगड़ा फसाद तो नहीं हो रहा, ये पूछना मेरा फर्ज है, और गलत तो नहीं कर रहे हो कि नहीं साहब, आपके निर्देशानुसार हम 4 दिनों और या बिल्कुल ही कोई 3 टप्पर की छत डाल के ताला लगा के और वो सिर्फ बहाना बना के भाई हाँ मेरा ये मकान है, हम उसको ही तोड़ दें।
मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ जाके समस्या आई, ये चीज जब लोगों का आक्रोश फूटा एकदम से लोगों के बीच में से आवाज आनी शुरू हुई, तो मैंने फोन जब इनको करना चाहा तो इनके फोन कहाँ थे कहाँ नहीं थे, वो ये बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से, या ईओ साहब बता सकते हैं। लेकिन ईओ साहब को मैंने ये जरूर कहा फोन करके, मैंने कहा ईओ साहब जो अपने एक तय कर ली लाइन, उस लाइन पे चलना, उस लाइन से नहीं, लाइन से हटने का मतलब है कि हम उस कटघरे में खड़े होते हैं जिस कटघरे में नहीं हमें खड़ा होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। या तोड़ रहे हो तो चलाओ ब्रूस, पैंट करने के लिए ब्रूस चलाया जाता है, चला दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनता का गल तोड़ेगा, जनता तुम्हारे नतीजा अखबार दे देगी। ये तो नहीं हो गई, ये और ये रामकुमार जी का इसलिए तोड़ दो, और ये अमित का इसलिए तोड़ दो, तो ये तो नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करवाएंगे, और जांच में अगर कोई कर्मचारी अधिकारी मेरा दोषी है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और इसके अलावा अगर हुआ है तो उसको हम ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो गरीब गुरगा कोई अपना मकान वहाँ वापिस अगर बनाना चाहेगा तो हम उसको उस बात के लिए भी एग्री है। क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जो अभी हमारे प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चलाया जा रहा है, हमें स्पष्ट निर्देश है कि सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के अंदर अगर 2021 तक का अगर किसी के पास मार्च 2021 तक का प्रमाण है तो उसको पट्टे जारी किए जाए। तो हम पट्टे तो नहीं दे सकते, लेकिन फट्टे पे तो नहीं लाएंगे। तो हम अगर उनकी मंशा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम उनकी मंशा का उल्लंघन करना चाहते हैं, और अगर किसी कारणवश हुआ है तो हम उसको जांच करवाएंगे। और आप जिन भाषा का नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार का किया है और उनके निर्देशों की पालना की गई है, उनके निर्देशों की पालना करने वाले कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता नहीं कि आपको जानकारी तो सर है ही है सब चीजों की, आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा तोड़ा है, कितना नुकसान हुआ, सब चीजें आपके नोटिस में ही तो है। ठीक है, हमने शांति से आपको बैठ के सुन लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपकी बातों में आ गए। मेरे बातों में आने के लिए मैंने आपको पाबंद नहीं किया मैडम। वो बात अगर आप ये बात कहना चाहते हो कि मेरी बातों में आप आइए, क्यों आओगे? मैं तो बात करने आया हूँ आपसे, आपको बातों में लेने थोड़ी आया हूँ। आपकी मेरी बीच में सहमति होगी वो काम। सुनो सर, अभी जो आपने 2-3 लाइनें बीच में बोली ना कि किसी के कोई 4 दीवारी वाले कब्जे नहीं हो, क्या है नहीं, क्या चले अपने साथ में दुनिया भर के, तोड़ो ना सर, क्यों नहीं तोड़ते? किसने कहा नहीं तोड़ेंगे? चलो नहीं, मैं कह रहा हूँ किसने कहा तो नहीं तोड़ेंगे? चलो अभी चलो तो आप चलो ना, आप बताओ कि नहीं तोड़ो। आपने एक चीज खुद ही ने स्वीकार की कि मैं क्या कह रहा हूँ? 2-3 दिन पड़े हैं तो हम तो उठ के तोड़ते हैं। सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। आप अगर ये कह रहे हो कि वो चलो हम बता रहे हैं तोड़ो, तो चलो अभी चलते हैं। जैसे कि तुम बताओ तो फिर कल को कहिए, सुनो कल को तो वही कहानी हो गई ना, कि कल को तो वही कहानी होगी, मान गया था कि ये तोड़ो, चलो आप नहीं मैं तो तुड़वाओ, चलो तुड़वाता हूँ अभी, जैसे भी लेके चलता हूँ। बताओ कि इसको तोड़ो। हिम्मत का क्या मतलब? हिम्मत क्यों कह रहे हो? कानून के दायरे में लेके तोड़ो ना, कौन मना करता है? एक मिनट, हनुमान जी ने हिम्मत दिखाई तभी तो अभी हम यहाँ बैठे हैं ना। लेकिन किसी की झोपड़ी तोड़ेंगे, किसी के वास्ते में अगर कोई रह रहा है तो तभी तो हंगामा हुआ ना। तभी तो फिर वही तो बात कर रहे हैं। एक तुम बताओ गुरुजी जगह बोर्ड लगा कर नगर पालिका का के बाद में पट दे फिर खर्चा दो, यानी कुछ सख्त कार्रवाई करो उनके खिलाफ। जिन कोई कोरी कोनी है बोर्ड को उठा कौन जाला है, अरे कालू जी वर्गन फोन करा तो आवाई कौन दी ठीक यार, चक्का कौन फोन। कोई बात नहीं, बात मेरा है संज्ञान में आई है। हां और कोई बात को नहीं बैठे लगाओ बोर्ड की बात को नहीं, लेकिन नहीं बाद में पट्टी से है। बोले हमने पहले भी आपको कहा था कि बोर्ड वाला सिस्टम आपको मालूम है ना। आज नहीं सुनो, ये कोई हार्डलाइन तो नहीं है भाई, सब ये हमेशा तो नहीं होता कि जहाँ बोर्ड लग गया वहां से हमेशा ही उखड़ा जाता हो। एक आध अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो हम उसको रोकने के लिए अभी हमने जो ईओ साहब को ही मैंने बैठ के बात की थी, और आपको बता दूं अगर जहां बोर्ड लगा है वो हमारी टाइटल की जमीन हुई तो हम बिखरे हुए भूखंड के रूप में उसका ऑक्शन करके बेचेंगे। हाँ बेचो,
जहां हमारा बोर्ड लगा है वो अगर मास्टर प्लान में आवासीय में आती है, हम वो भेज सकने की स्थिति में होते हैं नियम अनुसार, तो निश्चित रूप से बोर्ड लगे हुए क्षेत्र को हम ऑक्शन करके बेचेंगे। भेजो आप, हम साथ में आपको नगर पालिका बिल्कुल सही है, सही है। ये आम जनता और शहर की हित की बात है, शहर की हित की बात है। अब सही है, आप जो बात कर रहे हो बोर्ड लगा दिया, वो 4 दिन के मौका तक का या कोई जो भी है जिस प्रकार के भी हो व्यवस्था के वो सेटिंग की, बोर्ड उखाड़ा फिर बना लेता है, तो उससे तो नगर पालिका का भय और नगर शहर का नुकसान हो रहा है। चुनाव ये आचार संहिता लगेगी विधानसभा की, तो जब सारे बन जाएंगे, बोर्ड भी कहाँ जाएंगे, सब कुछ कहाँ जाएगा, सारी व्यवस्था, तो कहने का मतलब ऑक्शन करो ना, फिर ये रुक ही जाएगा लफड़ाई। आप तो नगर पालिका को बोर्ड लाख ऑक्शन हो जाए, सारे रुक जाएगा। आप तो एक काम तय करो, चलो 2-4 भेज दो, जो खाली जगह पड़ी है, जो खाली जगह पड़ी है, जहाँ भी आपको नगर आपके लिए खाली जगह नगर पालिका ने, ठीक है, उसकी निशानदेही करवा के वो आप अपने कब्जे में, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अब तक वो 4 दीवारी बनाई है, चाहे तो मकान में रह रहा हो, ये तो मकान में रहने वाले हैं, ये तो बात ना छत बढ़ गई ना, कौन तो दूसरे को बढ़ेगा। मैं ही कह रहा हूँ भाई, ये बात आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, तब भी ये तय हो गया था कि जो छत के नीचे बैठा है, पालना नहीं हुई ना। हाँ बात नहीं, पालना मोटा मोटी तो हो रही था, मोटा मोटी हो रही थी, ये नहीं हुई, उसी का परिणाम है कि आज हमें यहाँ बैठना। नहीं तो 5 नंबर में कार्रवाई हुई तब तो नहीं आए आप लोग। 5 नंबर में कार्रवाई हुई, 3 या 4 मकान जिस छत के नीचे लोग बैठे थे उनको छोड़ दिया, बाकी सारी प्लॉटिंग करके बेची गई थी। एक तथाकथित वो जो हमारे हमारे और श्रीमान जी वार्ड पार्षद के द्वारा पर्चियां बांटे गए थे, नहीं हुई ना छूट चपट, तोड़ दिए उनको सबको। हमने 5 नंबर पे कार्रवाई हुई तो नहीं, एक ही नहीं आया, 3 या 4 मकान थे जिसमें लोग रह रहे थे, तो किसी का हस्तक्षेप नहीं था, प्रशासन ने हस्तक्षेप काम किया। ये हस्तक्षेप करने के कारण ही तो बीमारी हुई है। 5 नंबर में तो आप बड़े मुश्किल से लाइन पे आए थे, ठीक है ना। नहीं आए, हाँ, बड़ी मुश्किल से लाइन, कोई बात नहीं, अब यूं कोई बात नहीं, आप आपकी उस बात को भी स्वीकार करते, देर आए दुरुस्त आए तो सही। आए थे, आपने तो घुमा के मुझे जगह ले ली थी पूरी, ठीक है। नहीं वो एक अब यूं है कि वो भ्रम फैलाने की बात है। का बोर्ड लगाया, मुझे जिज्ञासा बनी है, एक और मैं बता दूं, ऐसे कि 2-4 दीवारी गंगाजल की कॉलोनी का आर्डर बेचा है, इनमें परलो पास है, 2 बीघा ऊपर राज रखो है, 2 बीघा ऊपर, क्योंकि गंगाजल की 2 कॉलोनी से काट रखी है नहीं, बे मुरलो पास हो गई राज रखो है, और नगर पालिका बस देखो वो हाउसिंग बोर्ड का एक करना चिप दी, वजह की 2-4 दीवारी ब्लॉक बना रखे हैं, इनने यहाँ ऑफिस और गाड़ियां खड़ी रहे, इनने में मकान बनने लग रहे, 2-3 कोठी भी बन गई शायद। गुना बिन चेक करो, मैं जांच करो, मैं राज रखो की तो भी बस राज रखो 2 बीघा ऊपर सिद्धार्थ जी देखो मैं पहले सीधी सी बात है। अब असल है, हाँ चेयरमैन का बैठा है, चेयरमैन वाला है पहले। अभी सुनो, अभी देखो नहीं, अभी हम चिन्हित करना है झूठ को नहीं, वो ला रहे, आप सुनो, अरे वे वो ला रहे चेयरमैन खतरी ला रहे, वो क्या खतरी बोल ला रहे, गुरुजी आप होना चाहोगे गुरुजी अभी थे गया, अभी मीडिया बंधुआं जगह देंगे भी उचित टोप की जगह को नहीं बढ़िया, तो 4 दीवारी करेंगे सुनो मैं बताऊं, टोप की 4 दीवारी करेंगे ना, प्लॉट ही देना है, सड़का है बनेगी भी होगी, 2 बीघा कम भी पहले रेडी है आपना के पकड़ो भी पहले रेडी है, लेकर हम इस एक की खाईडी है क्या भाई, खाईडी तो एक तो क्या है, ये 330 खसरा है ना, इसमें बीच में हमारे नगर अपन या कोई मकान खरीदने जाना तो अपन कहाँ वहाँ से भी टाइटल थे, रजिस्ट्री क्यों कराऊं, नाली 100 रुपया पर वो आदमी ना देंगे। जो 4 नंबर वार्ड में कल एक बार जब अपन टंकी पे चलाया जब थोड़े वहाँ एक साथ एक आदमी 2 नाम से गुलाब बेचे, मेरे पास एक और ले जाए, उसकी बेटी को किसी ने बेचा, बेटी आदमी वो एक ही है कि मन तो किसी ने बेचे हो, एक जगह किशन बन गई, एक जगह किशन मार गई, स्टाफ बजाना एक ही। चलो लंबी अपनी बात नहीं करें, अपने जो लोग छत के नीचे बैठे थे उनका नुकसान हुआ है, उनको हम पुनर्वास के लिए ये कहो कि उनके साथ
ठीक है, और छत के नीचे नहीं बैठा है, 4 दीवारी है, उनको दोबारा नहीं बनाने देंगे। और एक एपिसोड जो हुआ है, ये कह गया, मेरे को दोबारा आश्वासन देना चाहो, अगर उस प्रकार का दोबारा से उन जनप्रतिनिधियों ने या जो भी अगर प्रयास किया है, बोर्ड आपके साथ रहेगा, नगर पालिका बोर्ड उस सूत्र में, हम उनको जवाब देंगे भले भले। हम जनता के साथ हैं, हम उस उंगली वाले के साथ नहीं रहेंगे। आज कह रहा हूं, अगर हाँ वो ठीक है उन्होंने किया है, अगर वो आदेश निर्देश होते हैं पार्टी के अधीन, मैं भी चेयरमैन हूं, मैं मौके पे नहीं गया, जो मेरा ईओ मेरी एजेंसी काम कर रही है, मैं मौके पे नहीं गया। मौके पे जाने का जनप्रतिनिधियों का कोई काम नहीं होता। जब राज है, मुख्यमंत्री जाके करे अगर भी तो फिर ठीक है, हम इस बात के लिए अगर ऐसा हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति होगी और जनता के साथ जो सड़का बना हुआ है, जो टीपा सारा नहीं सड़का में तो रोड़ो है, रोड़ो की है, जो सड़क बनी है नहीं त्यों आप विस्तार होते नहीं बनाओ गुरु जी, विकास कर रहे। सबसे बड़ी जो कमजोरी कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी चलो नगर पालिका के मान लिया, राकेश जी आप अच्छे से जानते हो, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ, तहसीलदार जी बुरा मानेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का झमेला है। जनता जो ठगी जा रही है वो सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वजह से ठगी जा रही है, न तो नगर पालिका पैसे लेगी। यार एक बात बताओ ना, 172 आवंटियों को उन्होंने कहा कि नगर पालिका को ये जमीन सौंप दी, और उसमें से कम 100 आदमियों को इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने स्टे दे रखे हैं। वो कोई तहसीलदार से लिया, कोई एसडीएम से लिया, कोई आरडब्ल्यू से लिया, कोई रेवेन्यू बोर्ड से लिया, कोई हाई कोर्ट से जाके लिया। सारी जो जड़ है, अगर मैं ये नहीं करा, कोई व्यक्तिगत तहसीलदार भी तो आ गए हैं यहाँ हमारे बीच में आ गए हैं, लेकिन यहाँ जो खसरों का मैपिंग नहीं हुई, गूगल पे वो इम्पोज नहीं है। अगर आज गूगल पे इम्पोज हो जाए, पता लग जाएगा ये कचरा यहाँ से यहाँ तक है, तो कम से कम ये तो तय हो जाएगा ये सीमा रेखा है। कर लो साहब की नक्शा थे कर लो, ये तो नक्शा जनता मारो बिगाड़ दी और बिगाड़ ना गई, चाहे वो मेरे सामने बैठे मेरे भाई बंधु हैं, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को मैं भी तो यहाँ सामने ही बैठूंगा और बैठना पड़ेगा इस तरह से, मेरे को भी सामने बैठना पड़ेगा। एक उस विषय में और बता दो कि जिनके टूटे उनके लिए आप क्या देने वाले हैं? उनको आर्थिक सहयोग क्या सही है, उनको आप क्या आर्थिक सहयोग देंगे ये बता दो, ताकि ये मीटिंग समाप्त हो और हम अपने काम में लगे। सहयोग देने के लिए मैं तो कोई फंड है और नहीं कोई फंड ऐसा तो साहब तोड़ी थी तो फिर कुछ तो भुगतोगे आप भी, न्याय की बात करनी चाहिए। बिल्कुल लगा है, एक मकान की तो मेरे पास रिपोर्ट है कि कम से कम 10 लाख रुपए लगा मकान पर। हाँ तो फिर साहब इसकी भरपाई कौन करेगा बताओ? आप कह रहे हैं मनवा दे देंगे, ऐसे तो कैसे दोस्ती कैसे होगी? उनको तो हमारा निवेदन है सारी बात ये भी समझो मैं भी समझूं और इनने ये भी समझे हम के कर सकता के नहीं कर सकता, हम थे भी कोई बिल्कुल के को आगे चलो ठीक है, एक बात बेटिका यहाँ में निकली है, पर नगर पालिका को तुरंत करवा दिया। आपके फोन लिए ना उन्होंने? हाँ पालिका राज्य का बात करने में बात कर तो सारे जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं हम लोगों से इकट्ठा करके उनकी मदद करें। और कल से देखो कितने के दबाव में आ गए, हम जो इन तोड़ दो कुछ जैसे मिलियन तोड़ के तुम दे तो देखो कालू जी आवाज में मुंह पर गई। कालू जी मैं कह यार कालू जी 2.5 साल सामने बैठे हो, जैसी बोल ड्राइवर ने बिछाड़ गयो वो कह यार वो तो जैसी भी चलाना रहे वो बिछाड़ गयो मैंने
कह रहा हो तो डेबिंग आ गई मैं भी यार मैं ठीक बैठो थे भी थे मेरे तोड़ ना रहे बट मारसो ये तो एक झटकोल गए बटन को ऊपर ना उड़ी ये तो झटकोल गए हां ये तो सुनो अब ये तूफान आ गए जिनका भी उड़ा के लेकिन जो देखो जो मुख्य बात थी ना मुख्य बात उसको उसी का आक्रोश आप लोगों को है और उसी का परिणाम है कि हमने बैठ लिया मुख्य बात है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी अगर पुनरावृत्ति करने की तथाकथित लोगों ने प्रयास किया तो हम जनता के साथ रहेंगे अब मैं जी को लास्ट सवाल करी उन्हीं पर एक करो तो या तो इनको कोई 2 रुपए की मदद दो बदरी सीमेंट की मदद दो ठीक है और नहीं करते तो सार्वजनिक पैसा हम इकट्ठा करेंगे आप उन पर राज्य का पप्पा का करो मुख्यमंत्री करो कि भविष्य से ऐसा काम ना करें नगर पालिका भी उनकी इतनी मददगार ना बने करेंगे इसका भी अगर इस प्रकार का किया है मैंने किया है इनसे रिपोर्ट लेके उस पर कार्रवाई ठीक है आगा फोन घोष लिया बे कि जब फोन में रुक ना जाए करो पैसे इकट्ठे हां करेंगे क्या कहते हैं पर मिलके करेंगे उनको घर बनना चाहिए चलो कोई मिला के बात गरीब का नुकसान हो गया तो करेंगे इनसे भी करेंगे सार्वजनिक अपने करेंगे हां ना लेना हां ऐसे भी चल जाएगा ये बात है ठीक है ना भविष्य के अंदर ऐसा कोई ना हो ठीक है भाई मैं तो थाने की हूं थाना क्या बोली का स्कूटी अगर भविष्य में इस प्रकार के सुन के तोड़े गए तो चुने हुआ आदमी आपके साथ हो अगर किसी ने छपरा जलाया है किसने जलाया आपका पार्षद दिलीप आपके फोन में मेरा पार्षद नहीं आपका पार्षद आपका चुनाव है मुकदमा कराओ मुकदमा कराओ उसके खिलाफ एक साथ बात करते हां जान एक बार सुनो एक है एक भाई तो लोग रुपया ये तो कौन करे थे लेकिन जगह टुड़ा है मेरा मुकदमा तो जो तो मालूम नहीं ना संतुष्ट है बात पर से मतलब 5 नंबर जो दही पास है वो आ जाए हम आगे और लोगों ने मतलब डरावे और बागा फोटो खींचा बिना मतलब रोजाना ड्रोन कैमरा अंदाजी करे और जब भी कोई काम होए वो हमारे पास से मतलब अगर सही लगे तो सही करे गलत लगे तो गलत करे कोई अरे दूसरा बात बढ़ना है हर की बात नहीं ठीक है लेकिन मैं पूछूं जी बात हां जी दो ही हैं नहीं होता कौन कालो तो एक दिन ही कुने है धारवाड़ चेयरमैन है सूतुल सभी देखो साहब आ दिलीप पार्षद ड्रोन ले रखे हैं फर्जी वाला ड्रोन की फोटो क्या लोगों ने बिना मतलब वो ड्रोन आ रहा है फिर सुते रहे नहीं तो भी वहां पे भी हुआ सुलो बनी दिलीप के केस जैसी चीज है करते तो ये आप लोग मान दो ना खिलाफ ठीक है मैं कहने एप्लीकेशन देवांगा बंद करते हैं बात है कानूनी कार्रवाई करूंगा ठीक है दलीप और मान दो मेरा लिखित में देवांगा ना जिका भी होने का बात ठीक है थाने से बुलाओ यहाँ वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी उसकी सुनाई नहीं हुई बस यहाँ खड़े खड़की हुई कोई कानूनी अपराध है नहीं मैडम उस थानेदार को बुलाओ ना फिर और मिट्टी में सब मिलाते हैं तो असली को मिट्टी में मिलाते हैं उसका बाहर बुलाओ ना फिर गरीबां को 10 मिनट और मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी जो सानू बुलाओगे तो असली को मिट्टी जो बुलाओने हैं आप लोग 50,000 दे दोगे लाख दे दोगे गवर्नमेंट की वजह से क्यों गवर्नमेंट का पैसा खराब करें हम 10 लाख हमारे पास नहीं है अगर हम लाख रुपए प्लाट लेके उसमें बना ले तो हमारी क्या गलती है आप समस्त 4 नंबर वार्ड के पीड़ित व्यक्तियों आपके जो डेलीगेट्स जो अंदर आए थे जिनसे हमारी बात हुई इस बात से भी सहमति हुई है कि जो लोग मकान बना के निवास कर रहे थे और उनको अगर उजाड़ दिया गया है या उनके मकान गलती से या रंजिशवश तोड़ दिए गए तो उसको पुनर्वास की यानी उनको वापस मकान बनाए जाने की जो है हमारी तरफ से स्वीकृति रहेगी।
जो मकान छत बना के रह रहे थे। 5-7 घर ऐसे थे जो गलत टूटे हैं, 4 दीवारी या कब्जे की नीयत से जो किए गए थे, उनको हम किसी भी रूप में परमिशन नहीं देंगे। वार्ड नंबर 4 के पार्षद भागीर जी हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, हम इनके साथ हैं। आप और हम सब मिलके वो 5-7 जो घर जो जिन घरों में लोग निवास करते थे यानी परिवार निवास करते थे, उनको उजड़ने नहीं देंगे। उनको जो है पुनर्वास करने की हम भरसक हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। उनका कोई मलबा या उनका सामान कोई जब्त किया गया है बिना किसी जुर्माने लगाए वापस उनको देंगे। और जहाँ तक हो सका जन सहयोग या जनता की भावना के साथ मिलकर आप लोगों का सहयोग करेंगे। और आप लोग वार्ड के लोग हो, मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि आपके बीच में ऐसे लोग नहीं आए जो प्रॉपर्टी डीलर बन के आए या इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उनकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है। किन की वजह से? जो लोग बीच में आगे प्लॉट खरीदते हैं, 4 दिन बाद में कीमत बढ़ा के बेच के चले जाते हैं, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। जो वास्तव में वहाँ निवास कर रहे हैं उनके लिए हमें कोई आपत्ति। एक दिलीप स्वामी वहाँ जाके दादागिरी करता है। हाँ, दूसरा आपके वार्ड में वार्ड पार्षद खड़े हैं, कोई हस्तक्षेप करता है, आपको डराता है, आपका तोड़ देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको उजाड़ देंगे। आपको किसी तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं है। भाई कहना मोटी बात है। दूसरो वार्ड को पार्षदार नेतागिरी करें वार्ड में तो मैंने बिठा लियो कोई किंतु कोई परंतु को सर क्या पता साल के बाद फिर जेसीबी आ जाएगी। सेवा करते बढ़िया जेसीबी का क्या है सर, फिर आ जाएगी साल के बाद वो फिर वही। सर देखो वार्ड मेंबर को भी कहने का तो ही फायदा है ना। वार्ड मेंबर खुद घर पर मिले थे। वार्ड मेंबर के कोई भी घर पर मुसीबत हो जाए, वार्ड मेंबर के घर पर जाइए, वार्ड मेंबर को गाली नहीं किसी की सुनता। मैं मुंह पर कहती हूँ, कोई भी बात हो जाए, किसी भी सब नाल बात हो जाए, इतना जाओ कह दो मैंने अंगूठा लगाना आता है, मैंने साइन करना नहीं आता है। वार्ड मेंबर किस काम के लिए होता है? गरीबा की सहायता के लिए होता है। जिदा किसी गरीब की गाली नहीं सुननी, उस गरीब ने फिर जाके गलपनी है। क्यों नहीं 70,000 में गई है, 70,000 में गई है, कोई भी बात नहीं। अरे एक मिनट चल मैं बोल गया मैं तो आता है जो काम है मेरी बात कौन सुनता है? उखी वेले मैं कोई भी बात नहीं सुनता है। मेरा अनिल भी सुनता है और मेरा बात सदी हो रही है। दूसरा बात कोई नहीं साके मेरे साके कोई नहीं है। मैं मुंह कर दी। अरे वो करो आप। हेलो भाई सुनो। नहीं कोई बात नहीं। सुनो जी, अगर आपको इस प्रकार की पीड़ा हुई है और अगर पार्षद आपकी मदद नहीं करता तो पार्षदों का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं हूँ, मेरे तक आप बात कहो। अगर पार्षद जायज काम नहीं करता है तो मैं करवाऊंगा। बस चेयरमैन साहब और बता वही तो आप सुनो, दूसरे वार्ड के पार्षद की बात हो रही है, तो कोई दूसरे की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको पीड़ा हुई है, पीड़ा होती है सर, पीड़ा कोई होती बात है। नहीं, पीड़ा हुई है हम जिस आदमी को वोट देते हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो 24 घंटे हमारे लिए हाजिर रहे, ये उम्मीद करते हैं। तो कोई आदमी उसमें पूरा खरा अब बनाया हो तो आपका ही, हमारा थोड़ी बनाया हो, आपने बनाया ना। अभी आपके वार्ड में 25 लाख का टेंडर लग रहा है।